हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं होप ही करता रहता हूँ, कहीं बता भी दिया करो कैसे हो आप लोग। ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, जो आज की वीडियो है वो संडे टॉक्स एपिसोड नंबर 2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हमने पिछले हफ्ते क्या क्या किया। पिछले हफ्ते हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म करी है, जिसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ा, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस देखा, उसमें कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उससे पहले एचएमपी शंट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हमने आसान तरीके से समझा कि जो है वो बता दिया मैंने आपको, है ना। चीज़ें मुश्किल हैं तो क्या कर सकते हैं, बताना पड़ेगा ही, छुपाएंगे तो नहीं कुछ। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक में कुछ केमिस्ट्री और हमने एक चीज़ और स्टार्ट करा। हमने एक चीज़ और स्टार्ट किया, हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दिए। तो जो आने वाला हफ्ता है वो कहीं ना कहीं आपके विटामिन बी के अराउंड घूमेगा। बी वन हो चुका है, B2 B3 है ना, और जितने भी आपके बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन हैं वो आपके 1 बाय 1 आ रहे होंगे। ठीक है, बट साथ ही साथ हम बायोकेमिस्ट्री में थोड़ी सी और पेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बात करी जूनियर्स वगैरह से, उनके पेपर आ रहे हैं कुछ 18 मार्च के आसपास से। ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ अपने एंड से आपके सिलेबस कवर कर सकता हूँ बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है ना। सोचते हैं क्या कैसे पढ़ें उसको, ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म अलग हो रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग चल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम वीडियोज़ अब बनाना, मतलब प्रोटीन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक और साथ साथ विटामिन भी आ रहे होंगे आपके। ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। फिजियो को मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है, अभी तैयार है सब कुछ, नोट्स वगैरह सब तैयार है, बट मैं चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री का पहले कुछ कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट मार्केट में आ जाए, है ना, सामने आ जाए आप लोगों के पास, फिर हम फिजियो स्टार्ट कर देंगे। एक बार फिजियो स्टार्ट कर देंगे फिर रुकेंगे नहीं, फिर फिजियो की भी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो पूरे नोट्स वगैरह तैयार हैं फिजियोस के भी, है ना। ब्लड पहले स्टार्ट करेंगे, फिर सीवीएस स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बाद हम सीवीएस पे जंप करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीक में, तो सिंपल है, प्रोटीन पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे। शायद प्रोटीन केमिस्ट्री तक पढ़ पाएंगे हम आने वाले 6 दिन तक। और बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन भी आ रहे होंगे, सारे तो नहीं बट हाँ बहुत सारे आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मैं जब बात करता हूँ जूनियर से, मतलब बात करता हूँ, है ना, तो क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होती है ना। समझ में आ जाता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, बट हमें याद नहीं होता, मतलब कैसे कैसे अजीब से एंजाइम्स के नाम है, क्या ही चल रहा है, इतनी साइकिल है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे सही तरीका होता है ना, पहली बार जब हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत अजीब सी लगती हैं, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में हर चैप्टर कहीं ना कहीं से लिंक होता है। तो पहला हमारा काम होता है बायोकेमिस्ट्री को पहले एक बार पढ़ लो। ठीक है, फिर जब दोबारा रीडिंग पे आओगे तो उस टाइम पे एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। उस टाइम पे आप आने वाले चैप्टर्स भी पढ़ चुके होगे, तो आप उसकी नॉलेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप एंजाइम चैप्टर पढ़ रहे हो, एंजाइम चैप्टर में इतने सारे एंजाइम के नाम आएंगे, तो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको लगेगा क्या ही है ये। ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगेगा कि हाँ, जब हम पढ़ चुके होंगे बहुत सारे चैप्टर, फिर हम दोबारा एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये उस चैप्टर में आया था, ये काम करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में, स्टार्टिंग में हमारा ब्रेन भी उस तरीके से तैयार नहीं होता है। स्टार्टिंग के कुछ महीने तक हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं होता है कि ऐसे नाम उसे मिलेंगे। ठीक है, बट जैसे ही 4 5 6 7 8 महीने बीतेंगे, पेपर आने वाला होगा, तो आपका ब्रेन भी न्यूरॉन्स बनाएगा एंड डेवलप करेगा, एंड देन आपको भी वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सब ने किया है। ठीक है, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। और प्लस बायोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई लेक्चर, किसी के भी लेक्चर देख रहे हो और आपका काम चल जाएगा, हो जाओगे पास, बट मैं बोलूँगा यार कोई बुक जरूर पढ़ा करो। ये लेक्चर्स वगैरह जो भी हैं मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहीं और कोई और भी प्रोवाइड कर रहा होगा, अच्छी बात है। लेक्चर्स आपके हेल्प करते हैं आपकी बुक को समझने में, है ना। सीधे बुक पढ़ोगे तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप नहीं मैच कर सकते हो पहली बार में। ठीक है, तो आप लेक्चर देखो और वो टॉपिक फिर जाके बुक से भी पढ़ो। कोई भी टीचर कोई भी चीज़ एक लेक्चर में पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, है ना। कुछ चीज़ें कुछ नहीं रह जाएंगी, तो आपको बुक से पढ़ोगे, आपकी वोकेबलरी आएगी आपके पास, आप कहीं ना कहीं आपके पास शब्द आ गए, और आप बुक पढ़ोगे तो आपके पास मतलब मज़ा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बुक समझ में हमको आ रही है। तो बुक को आप स्किप नहीं करो। कौन सी बुक मैं पढ़ता था, सत्यनारायण मैंने पढ़ी है, मेरे को कुछ अच्छी लगी, उसकी लैंग्वेज भी आसान लगी मुझको, है ना। वासुदेवन भी लोग पढ़ते हैं, सबका अपना अपना है, मैंने सत्यनारायण पढ़ी है। ठीक है, तो बुक पढ़ना आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आपने बस मेरा लेक्चर देखा, किसी का भी लेक्चर देखा एंड देन आपने बस नोट्स पढ़ लिए, हो जाओगे पास, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे उस चीज़ से। बट अगेन बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का तरीका तो यही भी है, बुक भी पढ़ो, है ना। जो टॉपिक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो फिर उसको आप प्लीज़ बुक से भी पढ़ो, एक रीडिंग तो एटलीस्ट दे दो। ठीक है, अभी टाइम है ना हमारे पास, जब पेपर से 1 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, उस टाइम पे नोट्स पे पूरा स्टिक हो जाना, बट अभी तो टाइम है, अभी तो थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और हमें अब क्या बात करनी है इसके अंदर यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने बता ही दिया। एंड जो आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, आप कहीं मानो ना मानो बायोकेमिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको फील आएगा डॉक्टर वाला, है ना। आप देखोगे, आप कोई रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आपने LFT पढ़ा, लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ा, उसके बाद आप, है ना, SGOT SGPT क्यों बढ़ रहा है ना, AST/ALT रेशो क्या होता है ना, मतलब आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, दवाई नहीं ले सकते वो बात अलग है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री से आप बहुत कुछ, मतलब कि आप समझो डायबिटीज़ मेलाइटस उन्हें पढ़ा अभी रिसेंटली, तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, है ना, HbA1c क्या है ना, तो वो सब आपको बायोकेमिस्ट्री फील दिलाएगी, आपको एकदम डॉक्टर वाला, रियल डॉक्टर वाला, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना, आगे भी काम आएगा फार्मा वगैरह में। बायोकेमिस्ट्री बेसिक्स बनाए रखना, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान मैंने बता दिया। विटामिन्स आएंगे और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आएगा, और पिछले हफ्ते हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका था और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो पढ़ते रहो आराम से, है ना, एक दिन में 1 लेक्चर 2 लेक्चर देख लिया करो अगर पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री, वरना एग्जाम के टाइम पे ही मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, मुझे भी पता है, बट उस टाइम में पैनिक क्रिएट हो जाता है यार, बिना मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताया करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, मुझे बताया करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।